नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में कॉरपोरेशन के कामदार की मिट्टी ढह जाने से मौत, कर रहा था पाइपलाइन रिपेयरिंग। वडोदरा में बिकता है मिलावटी वनस्पति घी, 20,000 कीमत का 150 किलो घी जब्त। 8,000 लोगों के साथ नसवाड़ी के कांग्रेस नेता जुड़े भाजपा में, पाटिल के हाथों धारण किया केसरिया। गुजरात के वडोदरा के तरसाली में पानी की लाइन में जमीन में उतरकर काम करते वक्त कामदार पर मिट्टी ढह जाने से कामदार की मौत हुई है। वडोदरा के तरसाली में 45 वर्षीय हीरालाल पासी नवनीत पार्क सोसाइटी में कॉरपोरेशन की पानी की लाइन के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे। उस वक्त उन पर मिट्टी गिर गई, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संसाधनों और सुरक्षा के अभाव में काम करने वाले इस कर्मचारी की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर से मुआवजा मांगा जा रहा है। वो तो खाड़ा अंदर काम करता था तो ऊपर माटी पड़ी धड़ी तो आखू दबाई गया ने काढ़ता काढ़ता में अंदर डेथ थी गयु। हवे जे थयो हवे जे अमर एमने बे छोकरा छे, बे छोकरी छे, नाना नाना छे, शादी करवा जेवा छे। हवे जे हवे एमनुं करवानुं छे बधुं, बीजा कमावावाळा छे नहीं माणस। मैं कॉर्पोरेशनना वीएमसी में लीकेजनु मेन्टेनन्सनो कॉन्ट्राक्ट मारा कने छे वॉर्ड नंबर 16 बराबर। आ बनाव काले तरसाली तलावनी पासे एक सोसायटी आई है, त्या लीकेजनी कामगीरी करता था। अचानक माटी भीखर पड़ी तो मानस दबाई गयो, एक्सपायर था। घटना की जानकारी पाकर वाघोड़िया के पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कामदारों को न्याय दिलाने की बात कही। एक दुर्घटना बनी है कुदरती અને એમના પરિવાર પર આફત આવી છે। મને જાણ મળી એટલે હું આવ્યો છું। જે તે કોન્ટ્રાક્ટર બી મારા બાજુમાં રહે છે અને મરનારો બી અમારો યુપીનો છે, એટલે બેઉનું સમતોલ કરીને બેઉ સમજાવીને એને વહેલી તકે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને એમના પરિવારને કંઈક સારું રકમ મળે અને જેમનું જીવન ચાલે એ પ્રયત્ન કરવાનો। गुजरात के वडोदरा में दूध, पनीर, मसालों के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने वनस्पति घी बेचने वाले विक्रेता के वहां छापेमारी कर सैंपल लिए हैं। राजकोट, सूरत के बाद अब वडोदरा महानगर पालिका कॉरपोरेशन का फूड सेफ्टी विभाग भी हरकत में आ गया है। लगातार मिलावटी वस्तुओं की जांच की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग की अलग अलग टीम द्वारा वडोदरा में वनस्पति घी की बिक्री करने वाले व्यापारियों के यहाँ छापेमारी की गई, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वडोदरा में वनस्पति घी 180 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन उसमें भी कुछ व्यापारी मिलावट करते हैं। पत्थर गेट इलाके में वनस्पति घी के विक्रेता कन्हैयालाल गांधी की दुकान पर कॉरपोरेशन ने छापेमारी कर 20,000 की कीमत का 150 किलो से ज्यादा घी जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले छोटाउदेपुर के नसवाड़ी के केसरपुरा के कांग्रेस के पूर्व विधायक धीरू भील 8,000 लोगों के साथ भाजपा में जुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई जोड़ तोड़ अभी से ही सामने आ रही है। गुजरात के छोटाउदेपुर के नसवाड़ी के केसरपुरा गांव में रहने वाले और लगातार 4 टर्म कांग्रेस की ओर से जीते पूर्व विधायक धीरू भील 8,000 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों उन्हें भाजपा में प्रवेश दिया गया है। हाल ही में संखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़कर हारे कांग्रेस के पूर्व विधायक धीरू भील की आदिवासी इलाके में अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास को पसंद करते हुए भाजपा का केसरिया धारण कर लिया है। वर्षों सुधी 4 टर्म सुधी सतत તેમણે પ્રતિનિધિત્વ કરીને ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા એવા અને સમાજ ઉપર ખૂબ વર્ચસ્વ રખાવવાળા શ્રી ધીરુભાઈ ભીલ એમના સમર્થકો સાથે લગભગ 7-8 હજાર સમર્થકો સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે એમનું સ્વાગત કરું છું। જે એમના માટેનો લોકોનો પ્રેમ જોયો, લોકો પ્રત્યે એમની જે જવાબદારી નિભાવવાની એમની જે નિષ્ઠા જોઈ કે આવનારા દિવસોમાં આ વિસ્તારના યુવાનોનો, આ વિસ્તારના ભાઈ બહેનોનો વિકાસ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભાજપમાં જોડાવું જોઈએ એવી જે એમની કલ્પના છે એ ખરા અર્થમાં બાકીના લોકો પણ સમજે છે। એટલે આવા ધોમધખતા તાપમાં પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ પહેરીને જોડાયા છે। CR પાટીલ સાહેબ
મેં મારા ગામમાં સ્કૂલમાં લોકાર્પણ માટે જ્યારે કાર્યક્રમ લેવા ગયા ત્યારે મને કીધું કે આટલી મોટી સ્કૂલ આપી છે અને તું હજુ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવવાનું કેમ વિચારતો નથી? આ સપનું હતું. આજના દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે મને લઈ જવા માટે ઘણા બધા ટ્રાય કર્યા, પણ જ્યારે વિકાસ મારા ગામમાં થયો હોય ત્યારે મેં બીજું વિચારવાનું રહેતું જ નથી અને એના માટે હું ખેસ પહેરો છું. કોઈ જગ્યાએ દાવેદાર નથી. મારે તો મારા વિસ્તારનો વિકાસ થાય, છોટાઉદેપુર જિલ્લો સમગ્રમાં વિકાસ થાય એ દિશા પર મેં આગળ સાથે એક ટીમ બનીને काम करी। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर कई सोसाइटीज की ड्रेनेज लाइन चौकअप हो गई है, जिस पर पूर्व कॉर्पोरेटर ने कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण करवाया है। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर TP3 में रूपारेल कांस है। इस कांस में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ओपन चैनल बनाने के लिए ड्रेनेज का गंदा पानी ब्लॉक किया गया है, जिस पर पूर्व कॉर्पोरेटर ID पटेल ने कांस की सफाई की जरूरत जताई है। आ स्थायी समितिए एक काम मंजूर कर्યું છે કે ઠક્કર બાપા તરફથી જે રૂપારેલ કાંસ છે એ રૂપારેલ કાંસમાં ઓપન વરસાદી ગટરની ચેનલ બનાવવાનું નકામ 65 લાખથી 70 લાખનું નક્કી થયું છે। આ જે ચેનલ બનાવવામાં આવે છે એ કામગીરી કરવા માટે એક આડ બંધ કરવામાં આવે છે, જેના લીધે રૂપારેલ કાંસમાં જે પાણી આવે છે, ખાસ કરીને સીએમ સોસાયટી તરફથી પૂર્વ તરફથી જે પાણી આવે છે એ પાણી અહીંયા બ્લોક થઈ જાય છે, જેના કારણે આ ડ્રેનેજનું પાણી મહેમાન કોલોનીના જે વિસ્તારો છે, સીએમ સોસાયટી હોય, ધનાની પાર્ક હોય, મહેમાન કોલોની હોય, આ સમગ્ર વિસ્તારની અંદર આ બધા જે બ્લોક થયેલું પાણી એ અંદર વરસાદી ગટરોની અંદર અને ડ્રેનેજ લાઈનોમાં જાય છે, જેના કારણે આ મહેમાન કોલોનીના સમગ્ર વિસ્તારમાં એક ડ્રેનેજની गंभीर समस्या ઊભી થઈ છે। गर्मी से त्रस्त वडोदरा के नागरिक इन दिनों टेरेस पर सो रहे हैं, जिसका लाभ लेकर कई घरों में चोरी की घटनाएं घट रही हैं। वडोदरा के वाड़ी के चौखंडी में सब्जी मार्केट के पास रहने वाले महेश पत्नी परिवार के साथ टेरेस पर सो रहे थे। उस दौरान वाड़ी जैसे व्यस्त इलाके में तस्करों ने महेश पत्नी के घर को निशाना बनाकर कीमती जेवर समेत की वस्तुओं की चोरी कर ली। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई। ચોરનો બનાવ વાડી જાંબુડીપીમાં બન્યો છે ને મારા પોતાના ઘરમાંથી ગયો છે। એમાંથી સોનાની મંગળસૂત્ર 10 તોલાનું, 60 ગ્રામનું સોનાનું માતાજીનું સેટ, 500 ગ્રામ ચાંદી, મંદિરમાંથી અંબામાની ગણપતિની, લક્ષ્મીજીની દશામાની ચાંદીની મૂર્તિઓ, 100 ગ્રામનું બિસ્કિટ ને ચાંદીના 3 સિક્કા ને 1500 રોકડા ગયા ને અહીંયા બાઇક પડી છે, એ બાઇક અજાણી છે, એ અમને હજુ ખબર નથી। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को
ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. आज शनि जन्म जयंती के अवसर पर वडोदरा के शनि मंदिरों में सुंदर धार्मिक आयोजन किए गए हैं। आज शनिदेव महाराज की जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा के वाड़ी में स्थित 260 वर्ष पुराने शनि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिल रहा है। यहाँ शनि जयंती के उपलक्ष्य में भगवान को मंदिर के गर्भगृह में ही चांदी के हाथी पर बिठाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया है। उनके आगे बैंड बाजा के साथ भगवान नगर भ्रमण पर निकले हो ऐसी झांकी सजाई गई है। इस मनोरथ में शनिदेव हाथी पर विराजमान होकर वडोदरा के नगर भ्रमण पर निकले हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भाविक भक्तों की भीड़ मौके पर देखी गई। गौरतलब है कि वाड़ी टावर से रंग महल के राजमार्ग पर शनिदेव महाराज का पौराणिक ये मंदिर है। इस मंदिर में एक ही काले पत्थर से शनिदेव की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। आज वैशाख वद अमास, जो कि शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव है, आज वाड़ी में आया हुआ शनिदेव महाराज का मंदिर, जो कि 260 वर्ष पौराणिक है। और इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जो मूर्ति है दादा की, उसमें उन्होंने स्वपिता सूर्यनारायण जी को धारण किया हुआ है, ताकि सभी भक्तजनों को शनिदेव महाराज के सन्मुख दर्शन सरलता से हो सके। ऐसी प्रकार की एक आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हुई मूर्ति है। वडोदरा के दांडिया बाजार के शनि मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने मिली। शनि जयंती पर शनि मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। शनिदेव के भक्तों ने शनिदेव के मंदिर में शीश झुकाकर दुखों को हरने की कामना की। न्याय के देवता ऐसे शनि भगवान का जन्म दिवस है। योगानुयोग आज राजयोग आ रहा है बहुत सालों के बाद, तब आज शनि मंदिर पे आज सुबह 9 बज के उनके आरती करने में आई। एवं हवन है, अभी तो मेडिकल कैम्प है, शाम को महाआरती है और रात को भंडार रखा गया है। कई गाड़ियों के साथ निकलता हुआ मुख्यमंत्री का काफिला तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री लग्जरी बस में भी सवारी करते हैं। गुजरात के नर्मदा के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सहभागी बनने के लिए मुख्यमंत्री समेत के मंत्री सरकारी वाहनों के बदले एसटी की वॉल्वो बस में बैठकर मौके पर पहुंचे। गांधीनगर और अलग अलग जगहों से लग्जरी बस में सवार होकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के मंत्री और अधिकारी चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए एकता नगर पहुंचे। 9 वॉल्वो बस से 218 लोग इस शिविर में शामिल होने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं, जिसे पर्यावरण बचाने की एक अनोखी पहल के रूप में देखा जा रहा है। भीषण गर्मी से गुजरात में आम जनजीवन तो काफी प्रभावित हो ही रहा है। जंगल का राजा शेर भी गर्मी से राहत पाने फलों की वाड़ी में आराम फरमा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जंगल का राजा शेर भी परेशान हो रहा है और तालाला के गिर में आम की वाड़ी में परिवार संग ठंडक पाने की कोशिश कर रहा है। शेर, शेरनी और उनके बच्चों को मौज मस्ती करते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर में IOCL गुजरात रिफाइनरी द्वारा कनेक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन 2023 पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया।
वडोदरा के IOCL गुजरात रिफाइनरी के स्पंदन हॉल में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कनेक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन 2023 पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया। नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को कनेक्ट करना महत्वपूर्ण है। IICHE, बड़ौदा प्रादेशिक केंद्र और IOCL गुजरात रिफाइनरी द्वारा पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन वडोदरा के टेक्निकल सहयोग से ये आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में कनेक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेषज्ञों ने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर PESO के जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स डॉक्टर R वेणुगोपाल, IOCL JR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिफाइनरी हेड राहुल प्रशांत, पद्मश्री प्रोफेसर गणपति यादव, केरला सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी KR ज्योतिलाल और IOCL के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। This program have multiple discussions on various subjects like the challenges faced in green hydrogen, how the transition of green hydrogen will be taking place in the coming years, what about the hazardous operations in green hydrogen, or any hydrogen is always unsafe for storage because high pressure storages are there. So what we are taking on the storage of the same, and then the transition to hydrogen from the fuel based hydrogen storages to the green hydrogen storages. Then another is infrastructure development, especially in the hydrogen pipeline, hydrogen storages, and how better way we can develop these structures. और हाइड्रोजन ये फ्यूचर, अभी जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं वैसा भविष्य में सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति, विंड एनर्जी, पवन शक्ति और हाइड्रोजन एनर्जी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जिसको हरित हाइड्रोजन बोलते हैं वो बहुत ही बड़ा योगदान करने वाला है। भारत सरकार की ऐसी इच्छा है कि 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन का, और उस दिशा में बहुत बड़ा प्रगति हो रहा है। और उसने ऐसा ही बोला है कि जो पावर मिनिस्ट्री ने कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा भारत में, और उनका यही मनसा है कि 900 गीगावाट का पावर टोटल आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा भविष्य रखा है उन्होंने, और अपने भारत सरकार ने तो बोला है कि 2070 तक हम जिसको नेट जीरो बोलते हैं, शून्य कार्बन उत्सर्जन, वो करने वाले हैं। तो ये सब इसमें सब बहुत रिसर्च संशोधन की बहुत बड़ी मात्रा रहेगी। और इंडियन ऑयल का जो ये साल जो है ईयर ऑफ ग्रीन रिजॉल्व है, और हाइड्रोजन मिशन जो सरकार द्वारा जो पिछले साल जो अनाउंस किया गया, उसी के अलाइनमेंट में इंडियन ऑयल भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन के में वो प्रोडक्शन के लिए हमारे मथुरा रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी, इन दोनों जगह 2 KTA और 5 KTA का प्लांट लगाने जा रही है। इसके अलावा इंडियन ऑयल और L&T और एक रिन्यू एनर्जी कंपनी है जिसको साथ में JV बनाकर ये इलेक्ट्रोलाइज़र का जो प्रोडक्शन होगा और उस पर जो रिसर्च वर्क होगा उसके लिए जो है JV बनाया गया है। इस पर भी काम चल रहा है। और 2 दिन पहले ही जैसे हाइड्रोजन पाइपलाइन में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, तो एज ए पायलट प्रोजेक्ट एक पाइपलाइन को सेलेक्ट किया गया है जिसमें हाइड्रोजन को थोड़ा NG के साथ, नेचुरल गैस के साथ मिक्स करके हम लोग उसको भेजेंगे और उसमें असेसमेंट होगा कि पाइपलाइन से क्या सूटेबिलिटी है हाइड्रोजन भेजने की। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पब्लिक में, इंडस्ट्री के मध्य जागरूकता करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसको IOC के द्वारा आयोजन किया गया है, तपीसो के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट किया गया है और IICHE के द्वारा इसको मदद की जा रही है। तो आज इसमें लगभग 300 से ऊपर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम के द्वारा उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कंजर्वेशन टुवर्ड्स नेट जीरो पूरा अभी फोकस किया, इसके ऊपर सारा इनिशिएटिव चल रहा है। ये एक इनिशिएटिव है
हाइड्रोजन, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन है। हमारा R&D और रिफाइनरी के साथ एक पहले इंडिया में फर्स्ट स्टेशन कमीशन किया वडोदरा में। ओके, अभी इनाग्रेशन के लिए वेट कर रहा। बट IOC में सारा अदर इनिशिएटिव्स बहुत चल रहा है ग्रीन एनर्जी में। हमारा पास गुजरात में 4 स्टेशन है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव्स। इसमें म्यूनिसिपल वेस्ट, शुगर केन वेस्ट, सारा वेस्ट हम कन्वर्ट करके ऑटोमोबाइल्स को दे रहा। 4 स्टेशन है गुजरात में। बहुत प्लांट से इंक्रीज करने के लिए 200+ लोग को हम LOI दिया। वो लोग सेटअप करके हमको CBG दे रहा, कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके, वो प्रॉपर्टीज CNG टाइप है, सो इसको ऑटोमोबाइल्स के दे सकते। सो बहुत सारा इनिशिएटिव्स ग्रीन हाइड्रोजन में इंडियन ऑयल लेके आ, वेदर सोलर पावर प्लांट, विंड मिल्स और CBG और CNG स्टेशंस और LNG स्टेशंस। सो हम पूरा देश में इंडियन ऑयल पहले इंटरेस्ट देके एफर्ट्स चल रहा है। इंडियन ऑयल रिसर्च सेंटर फरीदाबाद पायनियर है हाइड्रोजन मोबिलिटी के क्षेत्र में। 2005 में देश का पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन फरीदाबाद में इंडियन ऑयल R&D सेंटर में हमने लगाया था। उसके बाद से हाइड्रोजन पर निरंतर हम अनुसंधान एवं विकास का काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बसेस हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन CNG मिक्स पर चलाई है। और अब ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जब से ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन का अनाउंसमेंट हुआ है, इंडियन ऑयल और इंडियन ऑयल R&D बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि हाइड्रोजन 2030 और 2050 के एनर्जी के एरिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और उस दिशा में आज जो पैसो बड़ौदा ने जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बहुत से लोगों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कच्छ समेत पूरे देश में काफी चर्चित रहे आदिपुर के फाइनेंसर अनंत तन्ना को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 करोड़ मांगने के केस में LCB ने आरोपी को मुंबई से पकड़ा है। आदिपुर के फाइनेंसर अनंत तन्ना को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पिछले दिनों इस मामले की काफी चर्चा भी हुई थी, जिसके आरोपी रमेश जोशी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। मामले पर पश्चिम कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ सिंह ने जानकारी दी। 18 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ એક FIR દાખલ કરવામાં આવી, જેમાં ફરિયાદી શ્રી અનંતભાઈ તન્ના ફરિયાદ આપી કે એમને અમુક લોકો ખોટા દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી એના પાસેથી 10 કરોડની ખંડની માંગી છે અને આ બધા લોકો મળેલા છે। એ ફરિયાદ દાખલ કર્યા પછી LCBને તપાસ સોંપવામાં આવી અને LCBએ તાત્કાલિક એની તપાસ ચાલુ કરી આરોપીઓને અટક કરવાનું કામ ચાલુ કર્યું, જેમાં પહેલાં વિનય રેલોન, આશા ધોરી, જયંતિ ઠક્કર અને કુશાલ ઠક્કરને અટક કરવામાં આવ્યું। પછી આ તપાસ દરમિયાન રમેશ જોશી, જેનું નામ ફરિયાદમાં હતું, એને પણ પૂછપરછ માટે લાવવામાં આવ્યું અને પૂછપરછ દરમિયાન એની તબિયત લથડતા ખરાબ થતાં એમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરવામાં આવ્યું, જ્યાં ડૉક્ટર એમને જણાવ્યું ટેસ્ટ કરીને કે એને માઇનર હાર્ટ એટેક થયેલું છે। પછી એમને સેકન્ડ ઓપિનિયન માટે બીજા હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો, ત્યાં પણ ડૉક્ટરે કીધું કે એના હાર્ટમાં બ્લોકેજીસ છે, જેના લીધે એને તાત્કાલિક સર્જરીની જરૂર પડી શકે છે। તો અમે પછી એમની કન્ડિશનને જોઈ એમને સારવાર માટે સમય આપ્યો, જવા દીધા અને પછી એને સર્જરી હાર્ટની કરાવેલી, જે પણ સારવાર કરાયું પછી એની તબિયત બરાબર થતાં ફરીથી અમે અહીંયાથી LCBની ટીમને મોકલી મુંબઈમાંથી એની ધરપકડ કરવામાં આવી। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।